गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन हिंदी पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हिंदी के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है संधि। तो आज अपन संधि पढ़ेंगे। जीके में से अपन 4 टॉपिक पढ़ लिए। राजस्थान का परिचय पढ़ लिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ लिया, आभूषण पढ़ लिए और जनजातियां पढ़ लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज अपन पढ़ेंगे संधि। तो इस संधि को 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो न लगा के और एक अ वर्ण लगा के। अब दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, तो ये दोनों ही रूप शुद्ध है। इसे अ वर्ण लगाकर भी लिखा जाता है और न लगा के भी लिखा जाता है। तो ये बात चल गया है कि ये संधि को 2 प्रकार से लिखा जाता है। और जो संधि का अर्थ होता है वो होता है मेल या मित्रता। तो ये संधि का अर्थ होता है। अब संधि किसे कहते हैं, तो 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब 2 निकटवर्ती वर्ण। अब यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उसे कहते हैं मुख से निकलने वाली लघुतम जो ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से या योग से जो विकार मतलब जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के योग से जो विकार होता है मतलब जो बदलाव होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो आपको संधि की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है। तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। तो ये बात आप याद रखिएगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, अगर दोनों ऑप्शन भी दे देंगे विग्रह और विच्छेद, तो आपको फर्स्ट प्राइज विग्रह को देना है। संधि का विलोम शब्द पूछे तो फर्स्ट प्राइज किसको देना, विग्रह को। हालांकि दोनों ऑप्शन साथ साथ नहीं दिए जाएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। तो विलोम शब्द संधि का क्या होता है, विग्रह व विच्छेद। और संधि मतलब संधि होता है सम प्लस दी मतलब संधि। अब ये संधि मतलब प्रथम पद का अंतिम पद और द्वितीय पद का प्रथम पद में जो बदलाव होता है, मतलब उनके योग से जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब प्रथम पद के अंतिम पद और द्वितीय पद के प्रथम पद के योग से जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। और योग से मतलब कोई भी बदलाव नहीं हो तो उसे संधि नहीं कहते हैं। योग से सदैव बदलाव नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो मुंह से बोलते हैं उन सभी शब्दों की संधि थोड़ी होती है। 60% वर्डों की मतलब 60% ही शब्द ऐसे होते हैं उन्हीं की संधि बनती है, सभी की संधि नहीं बनती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण देके समझाया कि पान प्लस मतलब पान वाले की अपन संधि बनाएंगे, तो इसकी संधि बनेगी पान प्लस वाला। तो पान में अ वर्ण आ रहा है और वाला में व वर्ण आ रहा है। अब इनमें संधि तो हो रही है, हो गई मतलब योग हो गया इनका पान वाला, बट इनमें बदलाव तो कोई भी नहीं हुआ ना, इनमें बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे कि ऐसे ही रहा है पान वाला। तो पान प्लस वाला तो ये पान वाला ही रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा। जिनके योग से बदलाव होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा है यहाँ पे एक बार और देख लो आप। 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव ही संधि कहलाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात और पता चलेगी कि जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होता है, अगर उन्हीं प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के पहला अक्षर होता है उन्हीं में अगर बदलाव होता है तो वो प्रधान संधि कहलाती है। अगर प्रथम पद के मतलब किसी भी पद में बदलाव हो या किसी भी पद के योग से या द्वितीय पद के किसी भी योग से मतलब शेष से होता है योग, तो वो गौण संधि कहलाता है। अगर मतलब प्रथम पद के अंतिम अक्षर में और द्वितीय पद के फर्स्ट अक्षर में बदलाव होता है तो वो प्रधान संधि कहलाती है। अन्य शेष में बदलाव होता है तो वो गौण संधि कहलाती है। ये बात आप याद रखिएगा, प्रधान संधि किसे कहते हैं और गौण संधि किसे कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ संधि, मतलब संधि का प्रकार पढ़ेंगे। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये 3 प्रकार की ही क्यों होती है संधि, ये बात भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 6 वर्ण है, इनके अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है। पहले है स्वर प्लस स्वर, जो मतलब
प्रथम पद में भी स्वर हो और द्वितीय पद में भी स्वर हो, मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी स्वर हो, तो वो स्वर संधि कहलाती है। अब है स्वर प्लस व्यंजन, फिर है व्यंजन प्लस स्वर, फिर है व्यंजन प्लस व्यंजन। अगर प्रथम पद स्वर हो, मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर व्यंजन हो, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। या मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, द्वितीय पद का प्रथम पद व्यंजन हो, तो भी वो व्यंजन संधि कहलाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वे प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है वो स्वर हो, फिर भी व्यंजन संधि होगी। स्वर प्लस व्यंजन, ये भी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये व्यंजन संधि ही होगी। अब है विसर्ग, मतलब विसर्ग प्लस स्वर, मतलब विसर्ग प्लस स्वर। अब यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम पद की विसर्ग लगा हो और द्वितीय पद का प्रथम पद में स्वर हो, तो वो होगी विसर्ग संधि। अब यहाँ में सेकंड है कि विसर्ग प्लस व्यंजन, मतलब प्रथम पद के जो अंतिम अक्षर है वो उसमें विसर्ग लगे हुए और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में व्यंजन हो, तो वो विसर्ग संधि होगी। तो ये आप याद रखिएगा इनको। इन्हीं से ही संधि के 3 टाइप्स बने हैं। इस प्रकार होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, स्वर संधि को, व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को। अब अपन स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव ही स्वर संधि कहलाते हैं। मतलब स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव ही स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि आपको पता चल गई कि स्वर संधि किसे कहते हैं और टोटल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो ये बात अपन याद रखिएगा। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब है कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ, मतलब अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य स्वर के साथ भी जुड़ेगा। अब ये स्वर है, ये अपने आप के साथ तो जुड़ेंगे, अन्य शेष रहेंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे, मतलब ये खुद के साथ भी जुड़ेंगे और दूसरों के साथ भी जुड़ेंगे। प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ तो जुड़ेंगे, अन्य शेष स्वरों के साथ भी जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ए प्लस ए, तो ये क्या हो गया, आ, मतलब ए प्लस आ। अब ए से जुड़ गया और ए आ से जुड़ गया। अब जुड़ेगा ए प्लस ई, छोटी ई, ए प्लस बड़ी ई, फिर है ए प्लस उ ए। तो ऐसे मतलब प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ तो जुड़ेगा, अन्य स्वर के साथ भी जुड़ेगा, तो वो इस तरीके से जुड़ेगा। ये स्वर संधि है, ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब पढ़ेंगे कि इनके 5 प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो स्वर संधि का अपन दीर्घ संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जुड़ेगा ए और ए जुड़ेगा तब होगा आ, और ए प्लस आ जुड़ेगा तब भी होगा आ, और आ प्लस ए जुड़ेगा फिर भी होगा आ, और आ प्लस आ जुड़ेगा फिर भी आ। तो यहाँ पे है ए आ प्लस ए आ, तो क्या होगा, बड़ा आ। यहाँ पे है छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, तो क्या बनेगा, बड़ी ई। फिर है छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब जब आ ई यू आए तब दीर्घ संधि होगी। तो अपन स्वर संधि का पहला प्रकार अपने सामने आ चुका है, दीर्घ संधि। और ये दीर्घ संधि किस प्रकार से बनेगा ये भी आपको मैं बता दी। अब अपन पढ़ेंगे ए आ प्लस छोटी ई बड़ी ई, ये आपस में जुड़ेंगे, चाहे ए या ई जुड़ेंगे तब भी ए बनेगा, व ए या बड़ी ई जुड़ेंगे तब भी ए बनेगा, और आ प्लस छोटी ई बनेगा तब भी ए बनेगा, और आ प्लस बड़ी ई बनेगी तब भी ए बनेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, आ प्लस ई जुड़ेंगे तब ए बनेगा। तो ए आ प्लस छोटी ई बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ए। अब नेक्स्ट है
ए आ प्लस ऊ जुड़ेगा तो क्या होगा ओ। फिर है ए आ प्लस री, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा अर। जब ए ओ अर मतलब ए ओ अर जुड़े तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो अपने स्वर संधि के दो प्रकार सामने आ गए, एक तो आ गया अपने दीर्घ संधि और एक आ गया गुण संधि। री तक अपन अपने स्वर जुड़ चुके थे, अब जुड़ेंगे ए आ प्लस ए आई, तो ये क्या होगा बड़ी आई। फिर जुड़ेगा ए आ प्लस ओ औ, तो फिर क्या होगा बड़ा ओ। तो ए हुआ ओ आए, तब कौन सी होगी वर्धी संधि, मतलब इसके ऊपर मात्रा आ जाए तो वह वर्धी संधि होगी, मतलब इनमें वर्धी हुई है।